सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मी आनंद प्रेमच्या वतीने स्वागत करतो. सभी उपस्थित संत सज्जनों का तहे दिल से स्वागत है. या कार्यक्रमात आता दुसरं सत्र आपण सुरू करतो आणि आपला जो मुख्य कार्यक्रम होता त्या शारदीय पौर्णिमा आहे आणि रासलीला जे आपण या ठिकाणी लावला आहे तर रासलीलेचा कार्यक्रम आता या सत्रामध्ये सुरू होणार आहे. तर तत्पूर्वी मी या ठिकाणी बरसाना ज्या गोपी आल्या त्यांच्याबरोबर शास्त्रीजी आले. तर मी सर्वात प्रथम शास्त्रीजींना या ठिकाणी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. शास्त्रीजी आप इधर पधारेंगे. या ठिकाणी प्रथम शास्त्रीजींचं पाद्यपूजन होईल. पुरुषोत्तम दारण आणि ठाकरे साहेब त्यांचं पाद्यपूजन करतील. शास्त्रीजींचा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. यानंतर गजप्रदेश बरसानाहून शास्त्री यांच्या समवेत आलेल्या गोपी ज्या या ठिकाणी आज रास रचणार आहे त्या सगळ्यांना मी रंगमंचावर आमंत्रित करतो. यहाँ बरसाना से उपस्थित सब गोपियाँ कृपा करके आप यहाँ व्यासपीठ पे आ जाइए. आता या ठिकाणी अनाप्रेमच्या वतीनं गोपींचं पाद्यपूजन होणार आहे. या ठिकाणी पाटकर गावी आणि मीरा रायलापूरकर आणि मीरा रायलापूरकर त्यांचं पाद्यपूजन झाल्यानंतर पुढच्या 2 गोपींचं जे पाद्यपूजन होईल त्यासाठी विविधही सामंत आणि शुभा सावंत यांनी तयार करायचं आहे.
सेलोटेपच्या ह्याच्यात नव्हती कोणते डबल टेक ना पिशवी कुठे सेलोटेप होती सेलोटेप गोपींचं पाद्यपूजन ज्या प्रेमीच्या हस्ते होणार आहे त्यांनी कृपया सगळ्यांनी इथे उपस्थित राहायचं आहे. त्यांच्या इथं नावं येतो. बेबीताई सावंत इथे आहे, शुभा सावंत आहे, संध्या मिस्त्री, मांजरेकर, सुधा सावंत, विद्या मिस्त्री, स्मिता राठ, पामकर काकी, राधा नेरकर, कल्पना गायकवाड, उषा सामंत, एलिझा पेट्रो, नूतन सरनाईक आणि ज्योती अवसरे या सगळ्यांनी या ठिकाणी उभं राहायचं आहे. गोव्याच्या सनातन संस्थेच्या शाखेच्या वतीने मला तिथे उपस्थित राहायचं आहे आणि आपल्या संस्थेविषयी संस्थेच्या कार्याविषयी हे पाद्यपूजन चालू असताना त्यांनी माहिती द्यायची आहे. सभी को नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी, यहाँ उपस्थित सभी महनीय व्यक्ति, सभी के चरणों में वंदन कर आज इस रासलीला के पावन पर्व पर कुछ रासलीला के बारे में दो बातें बताऊंगी और उसके बाद हम गोपियों की एक सीढ़ी यहाँ पर देखेंगे। रासलीला तो हम सबको भी पता है कि श्री कृष्ण के साथ साक्षात द्वापर युग में आज ही के दिन सभी गोपियों ने मिलकर रासलीला की थी। रासलीला यह क्या, उसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम जो अधिकारी थे, जो शिष्य थे, उनको परमानंद की अनुभूति रासलीला के माध्यम से दी। तो आज भी वही दिन है और आज भी यहाँ पर पावन पर्व पर यह रासलीला का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो एक संक्षेप में आपको रासलीला का आध्यात्मिक महत्व मैं बताना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष में जब ये रासलीला का समय आया तो वो गोपियों की कृष्ण के प्रति जो तीव्र उत्कंठा थी, तो जैसे ही श्री कृष्ण ने बांसुरी के स्वर सभी गोपियों को सुनाई दिए तो कोई गोपी घर में काम कर रहे थे, कोई बच्चों को ये कर रहे थे, कोई विश्राम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के बांसुरी के सुर कान पर आए वैसे ही सब गोपियाँ दौड़ते हुए आ गई और कृष्ण के पास आने के बाद कृष्ण ने पूछा कि आप इतने रात गए यहाँ क्यों आए हो, ये अधर्म है। तो उस समय भगवान सभी गोपियों ने क्या उत्तर दिया उनको कि आपकी प्राप्ति यही हमारा अगर अंतिम ध्येय है, तो जब हमारे ईश्वर हमारे साथ है तो वो वापस कैसे जाए। तो ये विचार करके जब श्री कृष्ण को बहुत आनंद हुआ और उसी समय श्री कृष्ण ने उनके साथ रासलीला की। तो रासलीला का अर्थ जो गोपियों राधाओं की कृष्ण के प्रति जो परम भक्ति थी, तो उसका उदाहरण ही रासलीला है और जिस कारण हर एक गोपी को एक परमानंद की अनुभूति इस माध्यम से श्री कृष्ण ने दी थी। तो आज यहाँ पर सनातन संस्था की एक विशेषता है कि यहाँ पर एक सीढ़ी आपको दिखाई जाएगी, तो जिसमें कुछ गोपियाँ हैं जिनमें कृष्ण भाव है, तो वो कैसे सब कृति कृष्ण भाव में करते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे ये सीढ़ी के माध्यम से देखेंगे। और ये सीढ़ी देखते हुए आपको द्वापर युग की गोपियों की निश्चित ही अनुभूति होगी। तो हम लोग अभी ये सीढ़ी यहाँ पर देखेंगे।
गोपी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक अटूट नाता। भगवान के प्रति अति उत्कट भाव की मूर्ति है गोपी। देवर्षि नारद भक्ति कैसी हो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, वृंदावन की गोपियों के समान। गोपियों के लिए श्री कृष्ण सर्वस्व है और श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ। भक्ति की यह उत्कटता अनुभव करने हेतु अनेक ऋषि मुनियों ने द्वापर युग में गोपियों के रूप में जन्म लिया। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने वर्ष 2009 से ही साधकों को श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाया। फलस्वरूप अनेक साधिकाओं में गोपियों समान भाव निर्माण हुआ, तो कुछ साधिकाओं में मूलतः गोपी भाव पाया गया। ऐसे ही कुछ गोपियों की विशेषताएं आज हम समझेंगे। यह है गोपी कुमारी दीपाली मतकर। इसने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। श्री कृष्ण के प्रति के तीव्र भाव के कारण उसने 69% आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया है और वह संतत्व की ओर बढ़ रही है। आज वह सनातन संस्था की धर्म प्रचारिका के रूप में सेवारत है। यह है गोपी कुमारी वृषाली कुंभार। इसने 12वीं कक्षा के उपरांत कला शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण पूर्ण की है। वह अब साधकों की व्यक्तिगत साधना का ब्यौरा लेती है। और यह है कर्नाटक के एक छोटे से गांव की गोपी कुमारी तृप्ति गावड़े। तृप्ति की शिक्षा 6ठी कक्षा तक हुई है। अब हम देखेंगे कलियुग की इन गोपियों की कुछ प्रधान विशेषताएं। दर्शकों से निवेदन, इस चलचित्र में गोपियों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण बिना किसी पूर्व लेखन एवं निर्देशन के उत्स्फूर्त किया गया है। सर्वप्रथम देखते हैं गोपियों का श्री कृष्ण से आत्मीय संवाद। ये गोपियाँ नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण से बातें करते हैं। श्री कृष्ण से बात करते समय गोपियों की शैली सहज रहती है। उन्हें बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। वे अपनी प्रत्येक कृति का कर्तापन भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। उनमें निर्मलता एवं लीनता है। आइए हम भी उनकी बातें सुनें। हे श्री कृष्ण, तू किती कृपाळू आहेस रे, किती दयाळू आहेस, माझ्यासाठी किती करतोस. तुझ्या एवढ्या सर्व साधकांमध्ये मला ठेवलंस, एवढं सारं प्रेम देतोस, पण मला नाही कळत तुझ्यासाठी मी काय करावं. तूच सगळं करत असतोस. तूच मला जन्माला घातलंस, तुझे आशीर्वाद घेऊन मला श्री कृष्ण. हे भगवंता, तुझ्याशिवाय मला कोणी नाही. माझं सर्व काही तूच आहेस. माझी आई बाबा सगळं काही तूच आहेस. तुला पाहिजे तशी साधना तूच करून घे. मला तुझ्याशिवाय काही नको. मला फक्त आणि फक्त तूच हवं आहेस. कधी कधी असं वाटतं कधी एकदाची तुला भेटते. असं वाटतं ह्या देहातून प्राणच जाईल की काय. पण तू सांगतोयस ही तळमळ, इथे नको हे करतात, समष्टीसाठी हे करायची. समष्टीसाठी मी काय करू. हो, पण ते पण तूच करून घेणार आहेस. कृष्णा, तूच ते तळमळ पण निर्माण कर आणि समष्टीसाठी सेवाही तूच करून घे. कशी करायची नाही कळत रे. भगवंता, मी तुला शरण आली. कृष्णा, मी तुला शरण आली. कृष्णा, तू या कलियुगात का आणलास मला नाही आवडत. अगं, तुला भक्ती करायची आहे ना कृष्णाची, सगळ्यांना पण शिकवायची आहे, म्हणून तू कलियुगात आली आहेस आणि तुझी समिष्टी साधना राहिली आहे ना. होय का रे कृष्णा. हां, बरं सांग मला कृष्णा, तू आश्रमात कुठे कुठे असतो. हो,
अगं लवकर. पण सगळेजण म्हणतात ना कृष्णा की ईश्वरी राज्य येण्यासाठी फार लांब आहे. तर मग ते लांब का लवकर का नाही येत रे कृष्णा? सांग ना. लवकर येईल ना. जेवढे साधक साधना करतील लवकर, जेवढे भक्ती वाढवेल तेवढे लवकरच येणार आहे. गोपियों का यह चित्रीकरण जहाँ किया गया उस चित्रीकरण कक्ष में बाहर से हवा आने का कोई माध्यम नहीं है। तब भी जब गोपियाँ बात करती है तब श्री कृष्ण के चित्र पर लगा मयूर पंख हिलता है। उस माध्यम से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को प्रतिसाद देते हैं। अब देखते हैं दूसरी विशेषता, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के लिए बनाई रंगोली। भगवंताने रंग घातलेला सृष्टीत ग, भगवंताने घातलेली सृष्टीरूपी रांगोळी, तूच भरतो साऱ्या सृष्टीत ग रंग निराळे, अन तूच भरतो साऱ्या सृष्टीत गले रंग निराळे. मी पण हे काय काढलं कृष्णाने त्यात? त्याने मध्ये प्रीती भरली, त्याचा आनंद भरला. तो म्हणतो त्या वैराग्याकडे जायचं, त्याच्यात तिकडून चैतन्य शेकून व्हायचं. कृष्ण डासलेला करतो. मध्ये बघ निळा कृष्ण उभा आहे, बाजूने त्याचे गोपी. वरून जरी निळा दिसत असलं तरी आत फक्त तो पांढरा प्रकाशच आहे. आणि या गोपीच्या हृदयात त्याचे सूक्ष्म अंश असणारे ते गोपी, त्याच्यामध्ये पण त्याचा निळा अंश आहे. बाजूने कृष्णाशी एकरूप झालेला गोपी आणि कृष्ण यांची रासलीला पाहून देवता पण त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करत आहेत. आद्यभोजन आठवलेलं आहे आणि यानंतर या ठिकाणी आता सौरभमध्ये रुद्रवीणा वादन करणार आहे. त्या पंचक वाजवणार. हे रुद्रवीणा हे खरं तर शंकराचं वाद्य आहे. त्याची निर्मिती शंकराने केली. त्याची कथा अशी सांगताय की पार्वती एकदा झोपली होती. त्या झोपलेल्या अवस्थेमध्ये तिचा एक हात तिच्या वक्षस्थळावर होता आणि शंकर जेव्हा तिथे आले आणि त्यांनी बघितलं की पार्वतीचा हात वक्षस्थळावर ठेवून तिथे ती झोपलेली आहे, त्यांना तिथे असं सुचलं की अशा प्रकारचं एखादं वाद्य तयार होऊ शकतं. आणि त्यांच्या त्या कल्पनेतनं काय रुद्रवीणेची निर्मिती झालेली आहे. आता या रुद्रवीणेचं वैशिष्ट्य असे आहे की रुद्रवीणा ही आजपर्यंत कधीही मनोरंजनासाठी वाजवली गेलेली नाही आहे. हे असं एकच वाद्य आहे की जे मनोरंजनासाठी कधीच वाजवलं गेलं नाही. रुद्रवीणा ही नेहमी आराधना करण्यासाठी वाजवण्यात येते. शांतवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. म्हणजे तुमच्या मनातले क्लेश अवगुण हे जे काय सगळे क्षोभ आहे ते रुद्रवीणेच्या वादनाने शांत होतात. तर आता या ठिकाणी आपल्याला शारदीय चांगलं सुरू झालेलं आहे. चंद्र मध्यावर आलेला आहे. रासलीलेचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. तर पूर्वी काही शोधित वातावरण जिथे असेल, काही कुठे अवगुण असतील तर ते परस्पर बाहेर जावे आणि सगळं वातावरण शांत व्हावं यासाठी या रुद्रवीणेचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आले आहे. आणि सद्गुरूंचं पंच या ठिकाणी सौरभ सादर करणार आहे.
धन्यवाद सौरभ. तुमच्या मनात आलेली शंका आली असेल की हे शिवाचं वाद्य इथे कार्यक्रम चालू आहे तो कृष्ण भक्तीचा सोहळा आपण या ठिकाणी मांडला. मग याचा याच्याशी संबंध काय? शिवाचा शिव हे वैराग्याचं प्रतीक आहे, कृष्ण हा माधुर्याचं प्रतीक आहे, दोन परस्पर भाव या ठिकाणी आहे. मग हा कार्यक्रम इथे कशासाठी? ह्या वाद्याचा काय विषय, शिवाचा इथे काय संबंध? ते छोटीशी कथा सांगतो की कृष्णाच्या गोपीची रात दिल्या वयाची उत्सुकता अगदी सगळ्यांना, देवदेवता ऋषीमुनी सगळ्यांना होती. साहजिकच एकदा शंकराला असं वाटलं की ही रासलीला आपण जाऊन बघावी. यमुनेच्या पाठी शंकर अवतरले आणि तुमच्या मनामध्ये ते ही रासलीला बघण्यासाठी जाऊ लागले. त्यावेळी यमुनेनं त्यांना तिथे अडवलं. यमुना म्हणाली की या पंचवनामध्ये फक्त एकाच पुरुषाला प्रवेश आहे आणि तो म्हणजे श्रीकृष्ण. तुला जर रासलीला बघायला जायची असेल तर तुला स्त्री व्हावं लागेल. शेवटी शंकराने त्या यमुनेच्या डोहामध्ये पाण्यामध्ये उडी मारली आणि ते स्त्री लोक धारण करून बाहेर आले आणि ह्या रासलीलेमध्ये ते सामील झाले. कृष्णाने जेव्हा बघितलं की सुंदर अतिशय छान देखणी अशी नाऱ्या रासलीलेच्या त्या मंडळामध्ये आले. ते राधे स्वभावे त्यावेळी रासलीला करत होते, त्यांचं नृत्य चाललेलं. त्यांनी राधेची साथ सोडली आणि ते ह्या शंकराच्या बरोबर नृत्य करू लागले. साहजिकच राधा रागवून थोड्या वेळाने तिनं कृष्णाला बाजूला घेऊन विचारलं की ही कोण, तू मला सोडून हिच्याबरोबर का नृत्य करतोस? तर कृष्णाने सांगितलं हे साक्षात भगवान शंकर आहे. याने हे ह्या नृत्यकलेचे खरं तर ज्यांनी नृत्यकला ही निर्माण केलेली आहे, निर्माते आहेत नृत्यकलेचे, आणि मी जे नृत्य शिकलो ते त्यांनीच मला शिकवलं आणि त्याच्यामुळे मी त्यांच्याबरोबर हे नृत्य करत आहे. तर शंकराला सुद्धा वैराग्य शंकराला सुद्धा या रासलीलेचा मोह झालेला होता. तसंच तर या ठिकाणी आता एक कृष्णाच्या जीवनातला एक प्रसंग या ठिकाणी सादर करणार आहेत उषा विजय. कृष्णार्जुन संवाद. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी अर्जुनो उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्गत्वा प्रसादान् मया च्युतः मितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. Arjuna said, O infallible one, by your grace my illusion has been dispelled and I am now free from doubts. I surrender to you and I shall act according to your instructions. आपल्या लक्षात आलं असेल की हा काय प्रसंग आहे. युद्धाच्या वेळेचा प्रसंग आहे कुरुक्षेत्रामधला. माणसाच्या आयुष्यातली सगळ्यात कठीण गोष्ट जर कुठली असेल तर अनन्य भावानं शरण जाणं, सरेंडर होणं, पूर्ण शरण जाणं अजिबात जमत नाही. अनेक उपाधी आपल्या मागे असतात. स्वतःवर तर भयंकर आपण प्रेम करत असतो. आपला अभिमान, आपले इगो सगळे आपल्या आड येत असतात. दादाजी आमचे म्हणतात की हा इगो आला की देव म्हणतो आय गो, मी चाललो. तर ह्या सगळ्या अडचणीतून बाहेर पडून हे असं शरण जाणं कोणाला जमत नाही. श्रीकृष्णाने या ठिकाणी तेच आपल्याला सांगत होते, हे सगळे मोह, हे सगळं तू करतोयस, हे आधी डोक्यातून काढून टाकू करता नाहीच आहे, हे सगळं मी घडवतो, हे लक्षात घे आणि अनन्य भावाने मला शरण ये.
मग हे सगळं तुला समजेल. आणि त्याप्रमाणे अर्जुन त्या ठिकाणी त्या कुरुक्षेत्रामध्ये कृष्णाला अनन्य भावाने शरण गेला आणि त्यानंतर ती कथा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की उद्धव पांडवांनी जिंकलं. तर या ठिकाणी आता यानंतर अनाटकमध्ये गायिका उभरती गायिका क्षमा खानोलकर ती या ठिकाणी आपलं गाणं सादर करणार आहे. मी तुमच्यासमोर उत्सवपूर्वक हा पर्व सादर करण्याचा प्रयत्न करते.
गोपाळाचं नाव अमृतापेक्षा गोड आहे की तुझं गाणी अमृतापेक्षा गोड होते. म्हणजे आता दुपारपासून आता वगैरे आणि आता आमच्या कार्यक्रमासुद्धा वारंवार भाषेचे स्मृती खेळले जाणार आहे. तर या भाषेविषयी थोडंसं बोलायचं आहे. पुण्याशी मुली आहे त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि भाषेविषयी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. ओम श्री सद्गुरु अराधेश्वर समर्थाय नमः. नमो नमः. I am Hinashri Ajay Muni from Mumbai. Namaste to all. Today on this occasion, I would like to speak about Lord Krishna and his movie. Today we all have gathered here in Goa, and there is a reason why this program has been held here. Goa has been under the Christian rule for a long time, and Lord Krishna's flute, Murli, has become extinct. Murli means flute in Sanskrit language, and Lord Krishna is also called as Murli because he used to play the flute. Murli has somehow become extinct and it has not been heard of. We want Murli to be reselected here in Goa and hence this program. Lord Krishna is a cosmic musician and the tune he creates by playing his Murli is with cosmic energy. As Lord Krishna's divine flute calls at any time of the day or night, nature which is mesmerized by the captivating tune responds. Lakes and rivers overflow with water, expanding their banks because they are desirous of embracing Lord Krishna's lotus feet. See nature coming alive and thinking that spring has arrived. Peacocks dance and birds sing and chirp. Lord Krishna's beloved cows stand peacefully with their ears spread just to catch the nectar-filled tune flowing out of his mouth. One must understand Lord Krishna to understand the power and magic of his Murli's tune. To perceive the knowledge, one must be so absorbed in the music that he must essentially lose himself. The flute is bamboo reed with 8 holes, specially carved from the main opening to the end. The player blows through the top hole and controls the other 7 holes as he brings out the songs of his heart. He expresses irresistible joy on his wheel. When Lord Krishna is depicted as being between the age of 5 to 8, it is always with his Murli. Therefore, during this period, he is aptly called Murlidhara, signifying the one who holds the flute. He is never without it, whether he is with his mother, on the grazing grounds with his herd of cows, among his cowherd companions, or roaming around on the Jamuna banks. Each personality is structured with 8 spots, that is with 5 organs of perception: seeing, hearing, smelling, tasting, and touching with mind, intellect, and ego. Mighty God fills us with his breath life and plays upon these spots to bring out the melody he wants. If our ego takes over and we try to sing our own songs, we may bring wrong notes to his divine music. If we allow uninterrupted and faithful flow of his will, he shall ever keep us in his hand to create harmonious music that may please us and keep us happy and content. Dhanyavad. Thank you. धन्यवाद हेमश्री. दुपारी मी पिंडेपूजन करून इथे गप्पा मारत बसलेलो आणि त्यांना सहज विचारलं की गुरुजी, कृष्णाने नेमकी बासरी हे वाद्य का निवडलं असावं. गुंडी मला म्हणाले सांगतोय की प्रत्येक देवतेचं एक वाद्य आहे. शंकराचं डमरू आहे, गणपतीचं पप्पा मृदुंग आहे, शारदेची वीणा आहे. म्हणाले ज्यावेळी कृष्ण त्याने द्वापारकामध्ये अवतरित व्हायचं ठरवलं पृथ्वीवर, तर साहजिक त्याने सगळ्यांना सांगितली तुमची जेवढी जेवढी सगळी वाद्य आहेत ते माझ्यासाठी उभी आणून ठेवा. प्रत्येकाने सगळे आपापली वाद्य त्या ठिकाणी उभी केली आणि कोणतरी तिथे आणून तो बांबूचा तुकडा छोटा त्याला छिद्र पाडलेली आणि ठेवली. कृष्णाने तो तुकडा बघितला बांबूचा
तो उचलला त्याने ठेवला मला जरा मला हे वाद्य हवं. समोर शंकर बसलेले महादेव त्यांनी ते बघितलं आणि ते त्या वाद्यात जाऊन बसले. तर हरिहर ही कल्पना अशी आहे असं गुंडेवरची मी मगाशी गप्पा मारताना मला सांगितलं. पुन्हा एक प्रश्न माझ्या मनात आला की मग ही बासरीच कृष्णाला एवढी प्रिय का? मला वाटतं आता याचं उत्तर आपण आता पुढे जो प्रसंग इथे सादर होणार आहे त्याच्यातून कदाचित आपल्याला मिळेल, आपण शोधूया. तर मी आता विनंती करतो मी तू आणि सामंत आणि अंजली मापारी की त्याने त्यांचं स्किट या ठिकाणी सादर करायचं. स्वरा सामंत. कान्हा गेला तरी कुठे? पण बरे झाले ग बाई, किती दिवस झाले या बासुरीला तिचं रहस्य विचारायचं होतं बघाय. आज विचारतेच. कृष्णाच्या प्राणप्रिय बासुरी, अगं अशी काय जादू केलीस आमच्या कान्हावर की अगदी त्याच्या अधर शय्येवर जाऊन पोहोचलीस. पुन्हा पुन्हा तुझी चरणसेवा त्याच्याकडून करून घेत आहेस. तुला नतमस्तक लवून तुझी चरणसेवा त्याच्याकडून करून घेत आहेस. काय ग अशी काय जादू केलीस आमच्या कान्हावर की अगदी त्याचे प्राणप्रियच बनलीस. आम्ही कान्हाला संपूर्णपणे समर्पित झालो. अगदी त्याची अनन्य भक्ती आम्ही करीत आहोत. अनन्य भक्तीत त्याच्या आम्ही अखंड चिंतनात त्याच्या असतो. संपूर्णपणे आम्ही त्याला समर्पित झालो आहोत. तरीही तूच त्याची एवढी प्राणप्रिय कशी ग? अगं गड्या गोपिकांनो, कृष्ण भक्तीत तुम्ही खरंच सर्वश्रेष्ठ आहात. तुमच्या एवढी अनन्य भक्ती करणारे खरेच दुसरे कोणी असूच शकत नाही. तरीही तुम्ही विचारत आहात तर मी एवढंच म्हणेन, तुम्ही जरा बारकाईने माझ्याकडे पहा. माझ्यावर जी छिद्रे तुम्ही पाहत आहात ना, त्यामुळे माझे सगळे षड्रिपू निघून गेले आहेत. मी आता अगदी पूर्णपणे रिक्त झाली आहे, अगदी मुक्त आहे. या पृथ्वीवर तुम्हाला असे कोणी भेटले का ज्याने त्या कान्हाकडून कसलीही अपेक्षा केली नाही? अगदी कृष्ण सुदामानेही त्याच्याकडून अपेक्षेने पाहिली, पण मला मात्र कृष्णाकडून कसलीही अपेक्षा नाही. त्यामुळेच कदाचित मला हे स्थान प्राप्त झाले असेल. धन्यवाद मिळू. मला वाटतं आपल्या प्रश्नाचं आपल्याला उत्तर मिळालं. बासुरी का प्रिय होती तर कुठलीही अपेक्षा न ठेवता ती कृष्णाची सेवा करत होती. नारदाने आपल्या भक्तिसूत्रामध्ये 11 आसक्तींचा उल्लेख केला. त्याच्यामध्ये त्यांची जी 11वी आसक्ती आहे ती परमविरह आसक्ती आहे. म्हणजे अगदी पराकाष्ठेच्या टोकाच्या विरहामध्ये सुद्धा त्या गोपींची कृष्णभक्ती टिकून होती. त्यांचं कृष्णाशी असलेलं संधान कमी झालं नव्हतं आणि म्हणून त्यांची ही भक्ती ही सर्वश्रेष्ठ मानली जाते.
आता या ठिकाणी आपण कार्यक्रमाच्या मुख्य आकर्षणाकडे जवळ आलेले आहोत. तर चांदणं आकाशामध्ये आता हळूहळू चंद्र पूर्णपणे आलेला आहे, सगळीकडे चांदणं पसरलेलं आहे. एक लोककथा अशी आहे की योगिनी ज्या होत्या ह्या कृष्णाला नृत्यामध्ये मदत करायच्या. त्याच्या त्या रासक नृत्यामध्ये काय मदत करायच्या, तर ज्यावेळी कृष्ण बासरी वाजवायचा तेव्हा त्याचे जे बासरीचे स्वर होते ते फक्त त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या गोपींनाच ऐकू येत होते. गोपी ज्यावेळी आपल्या गावातून निघायच्या त्या वनात यायला, त्यावेळी त्या गावात नाही हे कोणाच्या लक्षातच यायचं नाही. बरं, त्या कुंजवनात अगदी छोटीशी जागा होती, त्यात हजारोनी गोपी तिथे जमायच्या, तरी पण ती जागा अपुरी पडायची नाही. असं म्हणतात की ते नृत्य हजारो साल चालायचं, पण मात्र वेळ एवढीच वाटायची सगळ्यांना की एकच रात्र गेली. आणि ज्यावेळी नृत्य आटोपून ह्या गोपी पुन्हा आपल्या घरी जायच्या तेव्हा त्यांच्या पैजणाचा जो नाद होता तो मागे राहायचा आणि तो फक्त त्या गोपींना आणि स्वर्गस्थ देवतांना ऐकू यायचा. तर ह्याच्यामध्ये काय नाही काय तुमच्या लक्षात आलं असेल की कृष्णावर अतिप्रेम असलेल्यांनाच ही कृष्णाची बासरी ऐकू येते. आता या ठिकाणी सुद्धा कृष्णाची बासरी वाजते. सनातनच्या एका गोपीला ते ऐकू येते. तुम्हाला ऐकू येते का? त्यासाठी गोपी व्हावं लागतं. तर सनातनच्या एका गोपीला ती बासरी ऐकू येते आणि ती आता त्या बासरीच्या आवाजाचा शोध घेत घेत निघाली. मग पुढे काय घडतं?
तिचं नाव आहे अपाला औंकर. ती आपली रत्नागिरीची राहणारी आहे आणि ती 9वीमध्ये शिकत आहे आणि त्या रामनाथी आश्रमामध्ये पूर्ण वेळ राहून ती नृत्याच्या माध्यमातून ईश्वर प्राप्तीसाठी साधना करते. आपण आता बघितलं की तिची रममान मूर्ती या ठिकाणी नृत्य सकाळपासून आपण इथे या गोपींना बघतोय, शास्त्रीजींना आपण बघतोय. आपण वारंवार बरसाना गज हे शब्द ऐकतोय. आपण रमेश बाबा संस्थान याच्याबद्दल ऐकलं, पण हे सगळं नेमकं काय आहे हा प्रश्न नक्कीच तुमच्या मनामध्ये उभा राहिला असेल. हे बरसाना काय आहे, जिथे राधाराणीचा जन्म झाला हे काय आहे, रमेश बाबा संस्थाने काय आहे, काय संस्था ही करते, हे शास्त्रीजी काय आहे, तिथे कशाला आहे, या सगळ्याबद्दल आपल्याला आता थोडं जाणून घ्यायचं आहे. मैं विनती करता हूँ अर्चना जी और गोपाल प्रिया, आप यहाँ आके आप मंच पे पधारिए और थोड़ी बरसाना और बरसाना का कार्य के बारे में इस सब लोगों को अवगत कीजिए.
श्री बाबा महाराज के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्री वैष्णव में जितने विराजमान हैं उन सभी वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जितनी गोपियाँ आई हुई हैं ये सब श्री धाम बरसाना से आई हुई हैं और हम सभी ब्रजवासी हैं। श्री धाम बरसाना क्या है? साक्षात श्री जी की, श्री राधा रानी की जन्मस्थली है, जहाँ श्री राधा रानी ने और श्री ठाकुर जी ने अपनी सभी ब्रज लीलाओं को उन्होंने इस बरसाने धाम में वृंदावन में किया है, संपन्न किया है। उसी बरसाने धाम से हम सभी ब्रज गोपिकाएं आई हुई हैं। वह बरसाना धाम क्या है? कहा जाता है कि भगवान ने गीता जी में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। वह कैसा अवतार? वैसे तो भगवान संकल्प शक्तिमान है, धाम में बैठ कर ही सब कुछ कर सकते हैं, किंतु हम जैसे जीवों को कृतार्थ करने के लिए जीव लोग, मनुष्य में जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितने प्राणी हैं, वो हमें जाने, हमारी लीलाओं को पहचाने, इसलिए भगवान ने इस धरातल पर जन्म लिया, ये ब्रजभूमि में जन्म लिया। वह ब्रजभूमि क्या है? श्री धाम बरसाना, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम गोवर्धन, ये सभी ब्रजभूमि है जहाँ भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। वो है ब्रजभूमि, और ये लीलाएं ब्रजभूमि में ही संभव है। जैसे कि भगवान ने माखन चोरी किया, दधिदान किया, दधिदान लीलाएं की, ब्रजगोपियों को चिरहरण किया, गिरिराज धरण है, इत्यादि जितनी लीलाएं हैं। और श्री ठाकुर जी का जन्म उत्सव भी ब्रजभूमि ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म भी ब्रज में ही हुआ है, अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। भगवान स्वतंत्र रूप से जो ब्रज लीला है वो ब्रज में ही कर सकते, अन्यत्र नहीं कर सकते, वैकुंठ आदि धामों में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ आदि धामों में ऐश्वर्य भाव है, वहाँ बंधन है। भगवान ऐश्वर्य भाव में वहाँ रहते हैं, वहाँ स्थित हैं। वहाँ भगवान माखन चोरी, दधिदान लीला और चीरहरण इत्यादि जितनी लीलाएं की भगवान ने, वो वैकुंठ में नहीं कर सकते। तो भगवान ने जीवों पर कृपा करने के लिए, हम जैसे प्राणियों पर कृपा करने के लिए स्वयं इस धरातल में, इस ब्रजभूमि में भगवान ने जन्म लिया और लीलाएं की। वो है श्री ब्रजभूमि। और ये ब्रजभूमि कैसी है? कोई साधारण नहीं है। अरे भगवान दधिदान करते हैं। एक बार श्री जी सांकरीपुर में, बरसाने में सांकरीपुर है, वहाँ पे श्री जी दधिदान लेकर के जा रही थी। अचानक श्री ठाकुर जी ने वो छेड़ा और उन्होंने कहा, प्यारी जी हमें दधिदान दो। श्री जी ने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, इस प्रकार से हमको छेड़खानी मत करो, मुझे छेड़ो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जितने लोग हैं सभी हमको देख रहे हैं, इसलिए हमको संकोच हो रहा है, आप इस प्रकार से हमको छेड़ो नहीं। श्री ठाकुर जी ने कहा, हे स्वामी जी, ब्रज वृंदावन गिरी नदी पशु पक्षी सब संग, इनसु कहा दुराव प्यारी, ये सब मेरे अंग। हे स्वामी जी, यहाँ की जितनी पशु पक्षी, पर्वत, नदी, कुछ भी है, पर्वत आकार वृक्ष, वो सब मेरे ही हैं। इन
सो कहा दोहराओ प्यारी, ये सब मेरे अंग, ये स्वामी जी के सब मेरे अंग हैं, इनसे क्या तुम ग्रह कर रही, छिपा रही हो? अरे जितने भी यहाँ के पशु पक्षी हैं उस सबके रूप में मैं ही हूँ। जो कुछ यहाँ का वातावरण दिखाई दे रहा है, पशु हैं पक्षी हैं, सब मैं ही देख रहा हूँ, और मैं तुमसे कभी दान ले रहा हूँ, यह भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने कहा जितना पूरा धाम है सब भगवान से ही जुड़ा हुआ है। भगवान में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। जो गुण भगवान में है वही गुण इस धाम में भी है। इसलिए भगवान में और भगवान के शुद्ध धाम में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। क्योंकि यहाँ की जितने लता वृक्ष हैं कोई साधारण नहीं है। हजारों वर्षों को योगी जन हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से समाधि करी और भगवान से यही मांगा, हे प्रभु अगर मेरा जन्म हो किसी ब्रजभूमि में हो जाए। हजारों वर्षों के योगी जन ही इस ब्रजभूमि में जितने वृक्ष हैं वह सभी उसी रूप में परिणित है। और यहाँ जो भी प्रभु लीलाएं करते हैं वे सब ब्रजभूमि के रूप देखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी वर मांगो। तब उन्होंने कहा हे प्रभु हमको तो यही वर चाहिए कि इस ब्रजभूमि में हमें कोई लता उद्यान बना दो, कोई एक छोटा सा पौधा बना दो जिससे आप राधा माधव की ब्रज लीला का दर्शन कर सके। तो श्री ठाकुर जी ने कहा अभी तो संभव नहीं हो सकता, आप बरसाने जाइए और श्री जी की उपासना करिए। तब ब्रह्मा जी बरसाने आए हैं और बरसाने में आकर श्री ठाकुर जी से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। तब श्री जी ने उनको ब्रह्माचल पर्वत के रूप में श्री बरसाने धाम में उनको निवास स्थान दिया। और द्वापर युग में भी ब्रह्मा जी ने भगवान से यही मांगा है, तद भूरि भाग्य जन्म किमं विटव्याम यदि गोकुले अपि कृतानि रजोभिषेकम यज्जीवितं तु निकलम भगवान मुकुंदम यद्वद रजा श्रुति मुद्रमेव। हे नाथ यद्वद रजा, यहाँ की जितनी भी ब्रजभूमि है, यहाँ पे जितनी ब्रज गोपिकाएं रहती है उन सभी ब्रज गोपिकाओं की चरण धुनी प्राप्त करने के लिए हे नाथ मुझे इसी किसी ब्रजभूमि में मुझे लता कुंभ के रूप में, वृक्ष के रूप में, छोटे पौधे के रूप में मुझे जन्म दे दीजिए। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ठाकुर जी ने इच्छा पूरी किया और इसीलिए ब्रह्मा जी को श्री जी की कृपा से उनको इस ब्रजभूमि में, इस धरातल में श्री ब्रह्मा जी को श्री बरसाने धाम में ब्रह्माचल के पर्वत के रूप में उनको निवास स्थान मिला। और आज भी श्री ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मा जी भगवान की सभी लीलाओं का दर्शन करते हैं। ब्रजगोपियों ने वेणु गीत में कहा जब श्री ठाकुर जी वंशी नादन करते हुए ब्रजभूमि से निकलते हैं, वृंदावन से निकलते हैं, तो ब्रजगोपियाँ श्री ठाकुर जी के शरीर का दर्शन करती हैं। क्या दर्शन किया? वराह पीठम नटवर बपु कर्ण योग कर्णिकारं विप्रद वासा कनक कमिशम वैजयंतीम चमाला। कि प्रभु का जो स्वरूप है वराह पीठम नटवर बपु, प्रभु 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग गति से खड़े होते हैं और त्रिभंग गति से प्रभु वहाँ से वंशी नादन करते हुए निकल रहे हैं। और जैसे वंशी नादन करते हुए निकले तो प्रभु ने देखा कि वहाँ के जितने लता वृक्ष से, जैसे प्रभु वहाँ से वंशी नादन कर रहे हैं तो वहाँ के जितने लता वृक्ष से शाखाएं थी उन सभी ने प्रभु के श्री चरणों में नमस्तक हुए, उनको झुक करके प्रणाम किया। तो यहाँ के जितने लता वृक्ष जिनमें बपू है उनको समझा नहीं जा सकता है। ये तो श्री ठाकुर जी की अत्यंत कृपा हो, उनकी दया हो, तभी समझा जा सकता है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने जैसे वहाँ से विचरण करते हुए निकले तो सभी ने
सभी लता वृक्षों ने उनको प्रणाम किया। इसलिए ब्रजगोपियों ने आपस में चर्चा करते हुए कहा कि हे वृंदावन के वपु, वृंदावन सखी बहुत कीर्ति, जो वृंदावन है श्री बरसाना धाम है, इसकी महिमा अपार है, इसकी कीर्ति अपार है, हम इसको जान नहीं सकते। बड़े बड़े महापुरुषों ने श्री बरसाना धाम, श्री वृंदावन धाम अपना ही धन माना है। बरसाना धाम के अतिरिक्त उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, श्री व्यास जी का कदय वृंदावन सांचो जन भैया, कनक कूट कोटि के लगे तजिए भजिए कुंवर कन्हैया, कि करोड़ों करोड़ों स्वर्ण पहाड़ों को छोड़ देंगे, किंतु श्री बरसाना धाम हम मन से भी नहीं छोड़ना सोचेंगे। बरसाना धाम ही हमारा धन है, बरसाना धाम ही हमारा सब कुछ है। जहाँ श्री राधा चरण कमल की कमला लेत बलैया, जितने देवी देवता हैं सभी इस ब्रजभूमि को प्रणाम करते हैं और यही मांगते हैं, हे नाथ, अगर हमारा जन्म हो किसी ब्रजभूमि में हो, इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए सभी महापुरुषों की इच्छा श्री भगवान ने पूरी किया और उन सभी महापुरुषों को श्री ठाकुर जी ने इसी ब्रजभूमि में निवास स्थान दिया और उन्होंने अपना ही सर्वस्व माना। और भगवान ने जितनी लीलाएं की इसी ब्रजभूमि में ही की हैं। महाराज लीला है वह भी प्रभु ने इस ब्रजभूमि में ही किया है, अन्यत्र नहीं किया। और उसी ब्रजभूमि से हम सभी लोग आए हुए हैं। इसीलिए हम तो कुछ भी सेवा कर नहीं सकते, किंतु अपनी वाणी के द्वारा श्री धाम महिमा की हमने आपको अवगत कराया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री बाबा महाराज के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। जैसा कि बताया धाम की महिमा के बारे में, धाम का प्राकट्य के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर के अपने निगूढ़ धाम का, निगूढ़ रहस्य का स्पष्टीकरण किया। भगवान ने कहा, यावा नाम यथा भावो यद्रुव्य गुण कर्म कहा तथैव तत् विज्ञानमस्तु ते मतलब रहा। यावा नाम अर्थात जितना मैं हूँ, मैं से तात्पर्य मेरा धाम, मेरा परिकर, यथा भावा नित्य सत्ता भगवान के नाम रूप लीला गुण जन धाम धामी, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन सतत सेवनीय निरंतरता को प्राप्त होने वाला जो साधन है वह धाम है। इसलिए श्री प्रबोधन सरस्वती जी कहते हैं, और कि कोई व्यक्ति अत्यंत पाप किए जिसमें अत्यंत नीच है, साधनहीन है, अगर कि वह भी धाम का आश्रय ले लेता है तो उसको धाम की प्राप्ति हो जाती है। धाम की बड़ी विचित्र महिमा है। धाम में तो सोना भी भजन है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, काहू केवल भजन के काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाँव पसार। हम तो श्री जी, किसी को होता भजन का बल, किसी को अपने आचार विचारों का, लेकिन हमको तो श्री जी के चरणाश्रयों का भरोसा है। उनके चरणाश्रय ही पड़े रहते हैं भक्त लोग। अतएव श्री कारुण्य कंडोली श्री राजस्व उल्लास की श्री राधा रानी की कृपा से ही धाम का धरा पे वितरण हुआ। श्री गर्भ शकीता गोलोक खंड में उल्लेख प्राप्त होता है, जिस समय ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति करने गए, भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु आप धरा पे अवतार ग्रहण करें। भगवान ने तत्क्षण उनको स्वीकृति प्रदान कर दी। श्री कृष्ण जैसे ही गर्भदत्त हुए तो अनल्प दया वैष्णवी श्री राधिका रानी अवांछित वियोग की आशंका से मूर्छित हो गई, क्योंकि यह विरह उनके लिए सर्वथा असह्य था। विरह ठाकुर जी के बिना वह रह नहीं सकती थी। तो ठाकुर जी ने श्री जी को व्याकुल देखा। श्री जी से कहा, है प्राणेश्वरी,
आप भी हमारे साथ चलिए धरावर। श्री जी ने इनकार कर दिया। श्री जी बोली, हे श्याम सुंदर, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र मैं न मनासि। हे प्रीतम, जहाँ पर से 84 कोष ब्रह्मंडल धाम नहीं है, यत्र नो यमुना नदी, जहाँ पर से तपन कन्या यमुना जी नहीं है, यत्र गोवर्धन नास्ति, जहाँ पर श्री गिरिराज जी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सब प्राप्त नहीं होगा। जब श्री जी श्याम स्वामी ने स्पष्ट मना कर दिया धरा पर आने के लिए, तो श्री जी के प्रसन्नार्थ श्याम सुंदर ने धरा पर धाम को भेजा है। इस प्रकार धरा पर धामी के पूर्व ही धाम का अवतरण हुआ और उसमें श्री नंद यशोदा आदि का सभी का जन्म हुआ। इसलिए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, घड़ी पर रविकर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित्य नूतन कबो नाही नसार। ये ब्रजमंडल धाम ऐसा है, प्रलय में भी इसका संहार नहीं होता है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, मायातीत और कलातीत है। जिस समय वाराह प्रभु के दंताग्र पर पृथ्वी धारण किए हुए थे, पृथ्वी माता ने पूछा, प्रभु सारा संसार पेड़ा जल से भरा हुआ है, आप हमें कहाँ पर स्थापित करेंगे? भगवान ने कहा, देवी जहाँ पर वृक्षावली दिखाई देगी वहीं पर आपको स्थापित करेंगे। भगवान देवी आश्चर्य होगी कि मेरे बिना, मैं ही तो वृक्षों का एकमात्र आश्रय स्थान हूँ, मेरे बिना वृक्ष कहाँ होंगे? उसी समय पृथ्वी माता ने देखा कि बड़ा सुंदर वृक्षावली ब्रजमंडल धाम दिखाई दिया। भगवान से पूछा, प्रभु ये कौन सा धाम है? भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, माधुरम मंडलम दिव्यम दृश्यते अग्नितम मिनी गोलोक भूमि संयुक्तम प्रलय विना श्रयता। हे देवी, ये मेरा गोलोक धाम है, जो 84 कोष ब्रजमंडल धाम है, इसका अवतरण हुआ है धरा पर और इसी के आधार पर आप रहोगे। और प्रलय भी न श्रेयता, ये प्रलय में भी इसका संहार नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सतयुग में थे ठाकुर जी, द्वापर में थे तो सतयुग में नहीं है, अथवा त्रेता में नहीं, अथवा कलयुग में नहीं है। भगवान चारों युगों में है और रहेंगे। भगवान का स्वयं प्रतिज्ञा वाक्य है, आज भी ब्रज में प्राचीन स्थल से स्वगंधी सला, जहाँ पर स्वयं भगवान ने प्रतिज्ञा की थी सभी ब्रजवासियों के सामने, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कभू न विसारियो कोई नंद बाबा किया। कि मैं ब्रज वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए सभी भक्तों ने अपना आश्रय स्थान जो बनाया भजन के लिए, वह श्री वृंदावन धाम ही है, ब्रज धाम ही है, जहाँ पर शीघ्र भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भी धाम का ही सेवन करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री श्री बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। अभी हम सभी ने धाम महिमा श्रवण की, किंतु धाम महिमा श्रवण तो कर ली, लेकिन उसका लाभ हम सभी को जब ही मिल सकता है जब हम प्रभु के धाम में जाकर के उनकी जो लीला स्थलियाँ हैं उनके दर्शन करेंगे। क्योंकि जो प्रभु का धाम है, ये जो ब्रज धाम है, ये प्रभु के नित्य धाम से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है अपने पदों में, श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन आता है, जिस समय ग्वाल बालों ने श्री ठाकुर जी से जिद की थी, कन्हैया से कहा था कि आज तुम हमें अपने नित्य धाम के, जहाँ से जिस धाम से तुम यहाँ आए हुए हो, उस धाम के हमको दर्शन करा दो।
जब सभी ग्वाल वालों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की है, जिद की है, तो श्री ठाकुर जी वैकुंठ धाम में उनको लेकर गए। और जब वैकुंठ धाम में लेकर के गए हैं, जितने भी ग्वाल वाल थे, जैसे ही प्रभु के धाम में पहुंचे तो वहाँ पर प्रभु का ऐश्वर्य में रूप देखा। और जब प्रभु का ऐश्वर्य में रूप देखा तो उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा और वहाँ उन्होंने कहा कि कहाँ करे वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं वंशी बट यमुना नंद यशोदा माँ। ग्वाल वालों ने ठाकुर जी से कहा कि कन्हैया, जहाँ पर हमारे नंद बाबा, हमारी यशोदा मैया एवं गाय बछड़े ये सब नहीं, वह जो तुम्हारे नित्य धाम है वह इस ब्रज धाम से भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आनंद इस ब्रज धाम में है वह नित्य धाम में नहीं हो सकता। इसलिए ब्रज धाम से नित्य धाम की उपेक्षा कर देना। जब इस प्रकार से वो कहा है तो वहाँ से भी ग्वाल वालों को श्री ठाकुर जी द्वारा से ब्रज धाम में लेकर आए हैं। जो ब्रज है, जहाँ गाय है, उसी को ब्रज कहा गया है। और इस ब्रज का नाम गोकुल भी है। इसी गोकुल ने श्री ठाकुर जी को गोविंद बनाया, गोपाल बनाया। अतः इसकी अतिशय आवश्यक चर्चा यहाँ की गई है। वेदों में कहा गया है यत्र गावो भूरि श्रृंगः अरासः, जहाँ गाय है, जहाँ सुंदर सुंदर पर्वत है, नदी है, सर है, सरोवर है, ऐसा सुंदर प्रभु का धाम है। और इतना सुंदर प्रभु का धाम है, इसके विषय में श्रवण कर लिया। जिसका मन यदि प्रभु के धाम में पहुंच गया, केवल स्मरण कर ले कि हमें प्रभु के धाम के दर्शन करने हैं, उसी से प्रभु अपने भक्तों के कर देते हैं, उनको अपने धाम की प्राप्ति करा देते हैं। क्योंकि ये जो भगवान का धाम है साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। सभी संत महापुरुषों की यही निष्ठा ब्रज के प्रति देखी जाती है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सभी ने यही निष्ठा रखी है ब्रज के प्रति। श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज हुए हैं जो साक्षात स्वयं श्री शंकर जी के अवतार थे। इन्होंने जिस समय भक्ति का प्रचार किया है, भक्ति की मंदाकिनी को प्रवाहित किया है, उस समय भक्ति का प्रचार करते हुए ब्रज प्रदेश में भी आए हैं। जब ये ब्रज प्रदेश की ओर आए हैं तो उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ पर हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जो धाम है, यहाँ उनका अवतरण हुआ था। यहाँ उन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की थी, माखन चोरी लीला, महाराज लीला, बहुत सारी लीलाएं प्रभु ने यहाँ की है। तो क्यों ना इस धाम का भी एक बार दर्शन कर लिया जाए। तो ये भाव रखकर आद्य शंकराचार्य जी महाराज ब्रज की ओर आए हैं। और जिस समय ब्रज की ओर बढ़े हैं तो उनके साथ शिष्य लोग थे। तो गुरुदेव जिस समय भूमि पर विराजमान होकर बैठते थे तो जितने भी शिष्य थे वो समय भूमि मार्जन करते थे, जिससे कि गुरुदेव को बैठने में कोई दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो किसी भी प्रकार का। तो जब उन्होंने अपने शिष्यों को देखा कि ये भूमि मार्जन कर रहे हैं तो आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने मना कर दिया कि अरे ये तुम क्या कर रहे हैं, यहाँ भूमि मार्जन मत करो, यहाँ भूमि खनन मत करो। ये तो मेरे प्रभु का धाम है जहाँ प्रभु नाचे हैं, गाय है, रोए हैं, गोपियों के साथ महाराज लीला की है। जितने भी शिष्य जन थे वो सभी आश्चर्य में पड़ गए और उनके मन में बड़ा खेद हुआ, परंतु उन्होंने गुरुदेव के सामने कुछ कहा नहीं और आगे बढ़ते हुए चले वो।
जैसे ही वो ब्रज के वृंदावन धाम में आए हैं तो वहाँ पर भी उनके शिष्यों ने गुरुदेव को विराजमान करने के लिए भूमि खनन करना आरंभ किया, भूमि मार्जित करना आरंभ किया। तो उनके गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर दिया, कहा कि अरे यहाँ तो तुम बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इस भूमि को कष्ट मत देना, थोड़ा सा भी इसका खनन मत करना, क्योंकि ये वही रज है जिस रज में मेरे प्रभु लौटे हैं, गाय हैं। उन्होंने गाय चराई, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे प्रभु ने यहाँ की हैं। तो सभी शिष्य, जितने भी शिष्य जन थे, सभी आश्चर्यचकित हो गए। और वहाँ पर गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर भूमि खनन नहीं करना चाहिए? तो वहाँ आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, गोष्ठ प्रांगण लिंगन लोलन अनायासम परमायासम। ये जो भूमि है, यहाँ परम ब्रह्म मेरे प्रभु साक्षात श्री कृष्ण खेले हैं, उनका जन्म हुआ है, इसलिए इस भूमि का खनन मत करो। तो इतना प्रभु के धाम का जो उत्कर्ष है, जो महिमा है, हम सभी ने श्रवण की है। ये जो प्रभु के धाम की रज है, इसके लिए बड़े बड़े ऋषि जन देवता भी तरसते हैं और इस धाम की याचना करते हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा कि आशा महो चरण रेणु जुसा महो, प्रभु हमें कृपा करके इस धाम की चरण रेणु दे दो, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। इस प्रकार से जो प्रभु के धाम की महिमा है, यह अनंत है। जय श्री राम। श्री राधे राधे। श्री लाल की जरा जोर से बोलिए, क्योंकि हम लोग उत्सव मना रहे हैं और उत्सव में थोड़ा प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। बोले श्री राज महाराज की जय, श्रीमान बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, जय हो। देखो भैया, बहुत देर से ब्रज की धाम की महिमा हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन धाम के प्रति हमारा चैतन्य भाव जागृत नहीं हुआ तो सुनने का क्या लाभ है? हम लोग ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी होने के नाते हमने चिंतन किया कि किसी भी जीव के लिए कोई भी उपासना इतनी आसान नहीं, क्योंकि प्राय देखा जाता है कलयुग में कि अधिकांशतः लोग अर्थाधीन हो गए, अर्थ की ही उपासना में लगे हुए हैं। लेकिन धाम की महिमा का चमत्कार ऐसा है कि वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति करा देता है। ये थोड़ा सा हमने आपको निवेदन किया है। इसके पूर्व यहाँ उपस्थित सभी जितने भी महानुभाव हैं, यहाँ बड़े बड़े विज्ञजन बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं और कला की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री केशव जी महाराज विराजे हुए हैं, आयोजक हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जो वस्तु को भगवान प्राप्त नहीं करा सकता, उस वस्तु को धाम प्राप्त करा देता है। इसलिए धाम का आवागमन आप सब लोगों का विशेष रूप से होना चाहिए। और मैं इस मंच से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री धाम बरसाना अवश्य। धाम की महिमा बहुत आप लोगों ने भी तीनों देवियों से सुनी, पर थोड़ा सा समझने की चेष्टा करिए और
प्रार्थना करता हूँ थोड़ा शांति। जब तक चित्त में छोटा सा गमारू आपको उदाहरण दूंगा, सब लोग ध्यान से सुन लो। दो भाई थे, गमारू उदाहरण देना पड़ रहा है। उनके घर में चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जाओ थाने में रिपोर्ट लिखा के आओ। तो बोले क्या लिखाना है? बोले कहना तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे और चोर दीवार को तोड़कर भैंस को ले गए। अगर नहीं सुन पाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले ध्यान से सुनिए। भाई ने कहा बताना तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर भैंस को और दीवार को तोड़ करके भैंस को उठा ले। अब बेचारा वो ध्यान से तो सुना नहीं उसने, और जाकर के कहा कि कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, चोर भैंस को फाड़ करके दीवार को ले गए। तो ऐसा काम तो करो मत। आपसे प्रार्थना है, आप लोगों की हम सेवा करने के लिए आए बरसाना धाम से। चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्र चित्त से श्रवण करिए कि धाम क्या है। ब्रह्मा जी ने गोवत्स का हरण किया, भगवान का अपराध किया। अपराध क्यों किया? भगवान को देखा कि उनका एक सखा दूर पीछे कोने में बैठ करके और छाछ पी रहा है, क्योंकि वो बहुत गरीब बालक था। और तो सब बच्चे बड़ा अच्छा अच्छा सामान लेके आए थे, वो केवल छाछ लेके आए। भगवान दौड़ के गए, उसके बाद पहुंच गए। उसने सोचा कि नहीं है, जब तक आए तब तक मैं सारी छाछ को पी जाऊंगा, ताकि उसको पता नहीं चले कि मेरे पास क्या था। छाछ पी तो गाल फूल गए। भगवान ने जाकर के दोनों गालों में एक घूंसा मारा तो मुंह से छाछ बाहर निकल गई और उस छाछ को श्री कृष्ण पीने लग गए। इस बात को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अरे ये कैसा ठाकुर है, ये कैसा ब्रह्म है। गाय और वत्सों को हरण करके ले गए। बहुत बड़ा पाप किया। उस पाप का शमन करने का ब्रह्मा जी के पास कोई साधन नहीं। हमारे पास क्या साधन हो सकता है? जब ब्रह्मा जी के पास ही कोई साधन नहीं था, तो जो पाप कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, उस पाप को धाम क्षमा कर देता है। ऐसा है हमारा ब्रज वृंदावन बरसाना धाम। उस धाम का आप नाम भी ले लोगे, उस नाम लेने से ही आपका कल्याण होगा। कैसा धाम है जरा सुनिए। यस्या कदापि वसनांचल खेल नोट धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थम योगींद्र दुर्गम गतिर्मत सूर्योपि तस्या नमोस्तु प्रसवान भगोदिशे। श्री जी जब अपने महल में बरसाना राधा रानी खड़ी होती हैं और जब हवा चलती है, कैसी हवा, जो श्री जी के वस्त्र को हिलाती है, इसलिए वो धन्य हो गए। अति धन्य वो हवा जब श्री जी के वस्त्र को हिला देती है, और वही हवा फिर नंदगांव जाकर के श्री कृष्ण तक पहुंचती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं धन्य हो गया। कैसे श्री कृष्ण? ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा शंकर तक जिनकी जरा सी छवि पाने के लिए आतुर रहते हैं, वो कृष्ण कहते हैं मैं धन्य हो गया। किस चीज से धन्य हुआ? बरसाना की हवा से। और कहते हैं मैं उस बरसाना की दिशा को नमस्कार करता। ऐसा है प्यारा बरसाना धाम। और देखो गोवा में हम लोग आए हैं। क्यों आए हैं? हम चाहते हैं आप लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए, आपका कर्तव्य बनता है इस भूमि को ऐसी पावन बना दो, यहाँ का एक एक कण भगवान का नाम लेने लगे। और
और ये कोई असंभव नहीं है। मैं जहाँ की बात करता हूँ वहाँ सीधा बरसाना में हमारे जो गुरुदेव हैं पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी महाराज, ऐसे विरक्त संत हैं, ऐसे विरक्त संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक पैसा भी आज तक छुआ नहीं, लेकिन वैभव देख लो, 55,000 से अधिक गोवंश पल रहा है, 25 लाख रुपए रोजाना का खर्चा है। किसी के दरवाजे आज तक मांगने नहीं गए, लेकिन जो सेवा होती है कोई व्यक्ति अपने माँ की भी सेवा नहीं कर सकता है, वो सेवा होती है। आज हर व्यक्ति अर्थ के पीछे दौड़ रहा है। हम आपको विश्वास दिला के कह रहे हैं कि आप धाम के प्रति, नाम के प्रति, धामी के प्रति ऐसी आस्था कर लो, आपको किसी के यहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान क्या हमारे मुंह में भोजन दे जाएगा, तो हम आपको कह रहे हैं कि निश्चित रूप से भगवान आपके मुंह में भी आपको भोजन देने आ जाएगा। इतने दयालु हैं भगवान, और ऐसा उन्होंने किया। एक संत आए थे किसी गांव में, उन्होंने कहा, ये उपदेश दिया कि आप लोग भगवान की आराधना करो, भगवान का नाम लो, तो भगवान तुम्हारे सब कुछ भरण पोषण कर देगा। किसी व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा कैसे संभव है, भगवान क्या हमारे मुंह में भोजन थोड़ी दे जाएगा। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा करनी चाहिए, और वो जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के छुप करके एक पेड़ पर बैठ गए। पेड़ पर बैठ करके और नाम जप करने लगे भगवान, राम 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 राम, जो भी उनको भगवान इष्ट थे उनका नाम लेने लगे। सुबह से शाम हो गई और सोचने लगे, देखो भगवान हमें खिलाने क्यों नहीं आ गए। लेकिन देखते हैं संध्या के समय एक पति पत्नी चले आ रहे हैं और उस पेड़ के नीचे आके बैठे हैं। उन्होंने अपना सामान वहाँ खोल के रखा, उसमें कुछ लड्डू रखे हुए थे। सोचा कि लड्डुओं को खा लें, थोड़ी भूख लगी। इतने में सामने दृष्टि पड़ी तो कुछ डाकू लोग आ गए। उनको देख करके लड्डू वहीं छोड़ के भाग गए। डाकू लोग आए, डाकुओं ने देखा लड्डू रखे हैं, भोजन कर लें। सरदार ने कहा नहीं, इसमें किसी ने जहर मिला के रखा हुआ, खाना मत। और देखो वो जहर मिलाने वाला यहीं कहीं बैठा हुआ। दिखवाया तो पेड़ पर वो सज्जन बैठे हुए, उनको नीचे उतारा, और नीचे उतारा तो कहा, अच्छा तुम हमें क्या मारोगे, हम तुम्हें मार देते, खाओ ये लड्डू। जबरदस्ती उनको सारे लड्डू खिला, और खिला करके सोचने लगे चलो ये मरता रहेगा, हम चलते। उस समय उन्होंने कहा, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो देने वाले आप, हम नहीं हैं, परमात्मा है। ये संस्था है अनाम ब्रेन, इस संस्था का कोई नाम नहीं है और कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आप देख लो ये संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है। ये सब लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इनके अंदर वो प्रभु विराजमान है। तो प्यारे वैष्णव, हम आपसे कुछ अपेक्षा करने आए हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। वैसे तो कहा गया है कि अगर कोई मांगता है, रहीमन वेनर मर चुके जे कहीं मांगन जान, और उनते पहले वे बरे जिन मुख निकसत ना। कोई किसी के दरवाजे मांगने जाए तो समझो मर गया, लेकिन उनसे पहले वो मरा जो उनके मुंह से ना निकल जाता। तो आप लोग पहले तो मना मत करना। हम मांगेंगे आपसे कुछ ना कुछ, और हम ब्रजवासी हैं,
यद्यपि ब्रजवासियों की महिमा आपको क्या बताएं। अचानक किसी भी ब्रजवासी के घर, चाहे उसके घर में खाने को 2 रोटी के टुकड़े भी नहीं है, लेकिन आप जाके देख लो 50 लोग चले जाएंगे तो आपके 50 लोगों की भोजन की, रहने की व्यवस्था करेगा, कहीं से भी करेगा। इतने उदार हैं ब्रजवासी। तभी तो ब्रजवासियों से भगवान ने कह दिया कि मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। फिर भी ये ब्रजवासी आपसे भीख मांगने आया, और भीख वही मांग रहा है जो आप दे सकते हो। हमें किसी वस्त्र की, पैसे की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल इसी कि आप यहाँ या जहाँ रहते हैं उस वातावरण को भगवानमय बनाए, और वो बनेगा आपके प्रयास करने से। देखो हमारे महाराज जी अकेले आए थे, उन्होंने 40,000 गांवों में भगवान नाम की गंगा प्रोवाइड कर, 40,000 गांव ढोलक माइक बटवा दी। गांव सुबह लोग उठते हैं और परिक्रमा करते हैं चारों तरफ गांव की, उसमें कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं। भगवान को प्राप्त तो पता नहीं किसने किया कि नहीं किया है, लेकिन भगवान के धाम को आप सब प्राप्त कर सकते हैं, नाम को सब प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने घर घर भगवान नाम की अविरल धारा बहा दे। कहा गया है, सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि चारण जीवा भाई प्रदानस्य न कुर्वीरन कलाम। आप सारे वेद पढ़ लो, चाहे सारे यज्ञ कर लो, तपस्या कर लो, सारी संपत्ति का दान कर लो, उससे वो फल नहीं मिलेगा जो आप किसी एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दोगे, उससे सब फल मिल जाएंगे। वातावरण कितना ही दूषित हो रहा है, लेकिन आपके अंदर भगवान है, अंश रूप में भगवान ही आपके अंदर विराजमान है। आप सब कुछ कर सकते हो। आपको बहुत प्रतीक्षा है। रास हमारे यहाँ नित्य घंटों ये देवियाँ नृत्य करती हैं, 125 बच्चियाँ हैं, और रोजाना नृत्य को अपनी उपासना का अंग मान रखा है। बिना उपासना के भगवान जी ने सृष्टि भी नहीं बना पाई। सृष्टि के लिए भी उन्हें तप करना पड़ा था, इसलिए साधना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। एक गांव में सभी व्यक्ति बड़े धार्मिक थे, भगवान के नाम से ओतप्रोत थे, लेकिन उनमें एक व्यक्ति ऐसा था गांव में जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। ऐसे लोग हुआ करते थे। देखो, जिस समय हिरण्यकशिपु था, उसका एक मंत्री था घंटाकर्ण। हाँ, समझ में आ गया होगा। क्या नाम था? घंटाकर्ण। घंटाकर्ण का मतलब था उसने अपने कानों में घंटे बांध रखे थे। क्यों बांध रखे थे? अगर कहीं विष्णु का या कृष्ण का नाम कोई लेने वाला होगा तो उससे पहले मैं हिला दूंगा अपने कानों में, और घंटा बज जाएगा तो मेरे कान में अंदर वो आवाज नहीं जाएगी। तो आजकल भी ऐसे राक्षस बहुत पैदा होने लगे। उनको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान की लीलाएं अच्छी नहीं लगती।
हम लोग तो गांव-गांव जाते हैं, प्रचार करते हैं, हमारी बच्चियां सब जाती हैं। एक गांव में गए, अरे महाराज आपने क्या आफत लगा दी? बोले क्या कर दिया? बोले जब से आपने ये कीर्तन प्रारंभ किया तब से गांव में बहुत लोग मर रहे हैं। हमने कहा भाई क्या किसी गांव में कोई अमर है क्या? मरना तो सबको ही है, कि कीर्तन के ऊपर तुम क्यों बहाना लगाते हो? तो ऐसे कुछ लोग पैदा हो जाते हैं जिनको बातें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा ही वो व्यक्ति था और कभी भगवान का नाम ले लेता था। गांव वालों ने सोचा, बहुत ध्यान से सुनिए, छोटा सा प्रसंग है लेकिन आपके चित्त में भगवान के प्रति अनुराग जरूर पैदा करें। उन्होंने कहा कि पंचायत करके इसको कुएं में लटका दो। सबने विचार किया, बोले कुएं में जब ये डूबने लगेगा तो भगवान का नाम जरूर लेगा। लेकिन इसमें भी गांव वाले विफल रहे। उसी समय एक महात्मा जी आ गए, क्योंकि महात्माओं का काम तो है कल्याण का। महात्मा जी ने कहा भाई क्या समस्या है? बोले महाराज ऐसे सी बात, सारा गांव बड़ा तपस्वी, एक व्यक्ति ने इसको लंका बना रखा है। बोले अच्छा हम भी प्रयास कर लेते हैं। तो महात्मा जी जैसे उसके पीछे दौड़े और एक कक्ष में वो बंद हो गया। तो महाराज बड़े कुष्ठ थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ के उसको बाहर निकाला। इतना मारा बेहोश कर दिया। बार बार उसको जैसे होश आता फिर पीटने लगा और कुछ बोले नहीं। अंत में उसने सोचा कि ये महात्मा तो आज हमें समाप्ति कर देगा। एक बार किसी भी तरह उसने भगवान का नाम ले लिया। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि किसी तरह इसने लिया तो। ऐसा समय आया कि व्यक्ति मर गए और मरने के बाद यमपुरी में गया। यमपुरी में यमराज ने देखा कि इसने तो कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं, इसको तो अनंत यातनाएं नरक की भोगनी पड़ेगी। तो वो बड़ा भयभीत हुआ। उसने कहा कि कुछ तो मैंने अच्छा कार्य किया होगा। बोले कुछ नहीं किया, एक बार डंडा खा करके तुमने, मार खा करके भगवान का एक नाम लिया था। उसके मुंह से निकला कि भगवान के एक नाम की महिमा क्या है। यमराज ये सुन करके और अवाक रहे। वो सोचने लगे, राम न सकहीं नाम गुण गाई, भगवान जब अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते तो मैं यमराज कहाँ बता पाऊंगा। उस व्यक्ति को लेकर गए नारद जी के पास, क्योंकि नारद जी दिन रात श्री गोविंद हरे मुरारे बोलते रहे। नारद जी के सामने समस्या रखी तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो नहीं बता पाएंगे, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। यही असमर्थता ब्रह्मा जी ने व्यक्त कर दी। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी बड़े आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा अरे ये व्यक्ति कोई विशेष विभूति है, ये साधारण व्यक्ति नहीं जो यहाँ तक सभी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा इसके लिए एक पालकी लेके आओ। पालकी समझते हैं आप लोग? पालकी लेके आए, पालकी में उसको बैठाया और चारों लोग, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और यमराज अपने कंधों पर ढोकर के उस व्यक्ति को विष्णु भगवान के पास ले। भगवान ने देखा, बताइए ब्रह्मा, शंकर, नारद, यमराज किसी मनुष्य लोग के व्यक्ति को लेके आ रहे हैं। वो भी खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने कहा भाई लाओ, ये तो बड़ा महान व्यक्ति है। वो अपनी गोदी में बैठा है, अपनी गोद में बैठा है। फिर पूछा बताओ क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख, अभी भी नहीं समझा तू? जो तेने एक नाम लिया था भगवान का डंडे के बल पर, उस नाम की महिमा है कि ब्रह्मा शंकर तुझे उठा के अपने कंधे पे ला रहे हैं और तू मेरी गोदी में बैठा। ऐसी महिमा है नाम की और ऐसी महिमा है धाम की। धाम का नाम का आश्रय ले लो, आपको साक्षात रास के दर्शन। तो देवियों और महान शुभचिंतकों, वैष्णवों, महात्माओं, आप सभी के चरणों में निवेदन है कि आप श्रीधाम बरसाना पधारें। हम आपको आमंत्रित करते हैं और वहाँ आपका स्वागत करेंगे। जय श्री राधे।
धन्यवाद शास्त्री जी. बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे. त्याला जोर म्हणतात. आज कोजागिरी पौर्णिमा आहे. चंद्रलोकातनं लक्ष्मी पृथ्वीवर अवतरते आणि शोधत फिरते कोण जागरती, कोण जागरती, कोण जागा आहे का. आणि जे जागे आहेत त्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा होणार आहेत. जे झोपले त्यांच्या खात्यात एकही रुपया जमा होणार नाही. मग उद्या सरकारला दोष द्यायचा नाही. जागा राहणे तुमची जबाबदारी आहे. बोला, जोर से बोलो, राधे राधे. आता यानंतर या ठिकाणी गिंडे गुरुजी यांचं बासरी वादन सुरू होईल आणि त्या बासरी वादनातून हळूहळू या ठिकाणी महाराज रचला जाईल.